शुक्रिया। साथियों नमस्कार। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 22वां दिन है और राहुल जी धनबाद से आज बोकारो आ पहुंचे हैं। बोकारो जो इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है। जब लोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व से पूछते हैं 70 साल में क्या किया, जवाब बोकारो में उनको मिलेगा। बोकारो, भिलाई, रूरकेला, भाखरा नंगल, दुर्गापुर, सिंदरी, धनबाद, ये सब पब्लिक सेक्टर का प्रतीक है। इसकी कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसके नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसी शहर में ठीक 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने बोकारो इस्पात कारखाने का पहला ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत की थी। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम बोकारो आए हैं। ऐतिहासिक जगह है, हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। आज के मुख्य प्रवक्ता मेरे युवा साथी कन्हैया कुमार जी होंगे और उसके पहले मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। पहली बात, राहुल जी बार बार कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समय कहते थे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस तोड़ती है, कांग्रेस जोड़ती है। मैं उसको थोड़ा आगे ले चलूंगा और मैं कहूंगा बीजेपी बेचती है और कांग्रेस बचाती है। मोदी सरकार के समय में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों पर खतरा है। हमारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, हमारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, हमारे तेल की रिफाइनरियां बेचे जा रहे हैं, हमारे इस्पात के कारखाने भी बेचे जा रहे हैं। और एक दिन आएगा, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर सब कारखाने बेचे जाएंगे, कुछ 1-2 पूंजीपतियों के फायदे के लिए। तो ये खतरा है, सबसे बड़ा खतरा यही है। और हमारे देश में पब्लिक सेक्टर, बोकारो जैसे कारखाने न केवल आर्थिक महत्व रखते हैं पर यह सामाजिक महत्व भी होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार सुरक्षित होता है। वो रोजगार खतरे में है निजीकरण की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाए जाते हैं, खोले जाते हैं, देश भर के लोग वहां आते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है पिछले 7 दशकों में पब्लिक सेक्टर बनते गए, लोग आते गए, भारत बनता गया। और यही प्रतीक इसका बोकारो है। दूसरी बात मैं कहूं कि अप्रैल और दिसंबर 2023 के बीच में, इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। यह पहले पिछले 5-6 सालों में नहीं देखा गया है। और इन 60 लाख टन जो आयात हुआ है, इसमें से करीब 1/3 चीन से आया है। ये हमारे देश में जो इस्पात बनाते हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, टाटा एक मिसाल है झारखंड में, इन पर घोर अन्याय है। एक तरफ 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं, न कोई घुस आया है, न कोई हमारे जमीन पर बैठा है। और उस क्लीन चिट के वजह से हमें इतनी परेशानी हम भुगत रहे हैं पिछले 4 सालों में। और
इस हमारे सीमाओं के तनाव के बावजूद प्रधानमंत्री ने ये उचित नहीं समझा कि आयात जो आता है हमारा चीन से, उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि हमारे छोटे उद्योग, हमारे बड़े कारखाने को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो ये असली रूप है नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का। छोटे और लघु उद्योग बंद पड़े हुए हैं। 80% जो छोटे और लघु उद्योग स्टेनलेस स्टील के होते हैं वो गुजरात में है, और उसमें से 35% लघु और छोटे उद्योग बंद पड़े हुए हैं क्योंकि सस्ता माल चीन से आ रहा है। एक तरफ आत्मनिर्भर कहते हैं और दूसरे तरफ चीन से सस्ता माल जो आता है उस पर कोई रोक नहीं लगाया जा रहा। तो ये भी एक अन्याय है, ये हमारे उद्योगपतियों पर अन्याय है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1 या 2 पूंजीपति को फायदा मिला है, पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं। उद्योगपति पैसा बना रहे हैं पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। 45 साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर हम देख रहे हैं, और हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है या करती है बेरोजगारी के कारण। तो क्योंकि हम आज बोकारो में आए हैं, मैंने सोचा इसका मैं एक विशेष जिक्र करूं। आज सुबह राहुल जी भी धनबाद में बिरसा मुंडा चौक पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय हैं: नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और बोकारो जैसे शहरों में श्रमिक न्याय बहुत महत्व रखता है, क्योंकि निजीकरण हो रहा है। आज कुछ कोयला श्रमिकों से भी मिले राहुल जी, और उनकी एक ही मांग थी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार है उसको बंद करें और उसको रेगुलराइज करें। तो ये भी एक अन्याय है हमारे देश के श्रमिकों में। ट्रेड यूनियन, व्यापार संघों को खत्म किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वेतन सुरक्षित नहीं है, पेंशन सुरक्षित नहीं है, प्रोविडेंट फंड सुरक्षित नहीं है। तो श्रमिक न्याय, मैं समझता हूं बोकारो में आकर राहुल जी ने जो अपनी आवाज उठाई है, ये सारे देश में गूंज जाएगा। मैं अभी कन्हैया कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें संक्षिप्त में। 1 मिनट में सभी सवालों का जवाब दूंगा, सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैं जानता हूं आपके मन में क्या सवाल है। मैंने अभी लंबी बड़ी कहानी सुनाई आपको इस बात के बारे में, मोदी जी के बारे में, उनकी नीयत के बारे में, पर मैं जानता हूं आपका सवाल और किसी विषय पर होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।